तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लास्ट यूनिट को। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 यूनिट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। उनके एक एक कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 का पूरा जो कह सकते हैं कि ये टॉपिक है, आपके इंटरफेस पर नजर आ रहा है कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है। और बेसिकली आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। और बेसिकली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस टॉपिक को बहुत पहले पढ़ा भी होगा, बस उनका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनका थोड़ा सा बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और उनके लिए समझने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है। पॉइंट कह रहा है कि जनरली इन एनी नंबर सिस्टम देयर इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ सैम्बल्स कॉल्ड डिजिट्स। यानी किसी भी नंबर सिस्टम में कुछ ऑर्डर्स होते हैं सेट ऑफ सैम्बल्स के, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं, है कि नहीं। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज को रिप्रेजेंटेट करने का एक तरीका होता है और उसके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल बनाया जाता है। बेसिकली यही आपका जो सिंबल होता है वो डिजिट्स कहलाते हैं, विच आर यूज टू स्पेसिफाई एनी नंबर्स, जिसका हम यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए, यानी रिप्रेजेंटेट करने के लिए किसी भी नंबर को। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द डिजिट्स आर डिफाइंड फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन। यानी ये जो डिजिट्स होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं किसके लिए, परफॉर्म करने के लिए जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टैंड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ दीज डिजिट्स फॉर्म अ नंबर विच इज जनरल हैज 2 पार्ट्स। यानी जो कलेक्शन होता है इन डिजिट्स के फॉर्म के नंबर का, वो जनरली 2 पार्ट्स इनके पास होते हैं। पहला आपका होता है इंटीजर पार्ट, दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर। इंटीजर जो कि विदाउट डेसिमल होता है, फ्रैक्शनल जो कि डेसिमल पार्ट को कैरी करता है। अब यहाँ पे टाइप्स की बात करें नंबर सिस्टम की, तो अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम है, लेकिन मेनली आपको 4 नंबर सिस्टम आपको पढ़ने हैं। पहला आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा हमारा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ पोजिशनल वेटेड सिस्टम। यानी ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, एक प्रकार का पोजिशनल वेटेड सिस्टम है। एंड इसके पास जो बेस होता है इस नंबर सिस्टम का वो 2 होता है। यानी द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 2। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो बेस होता है नंबर का वो क्या होता है, 2 होता है। एंड ओनली 2 सिंबल 0 एंड 1 आर यूज्ड इन दिस सिस्टम। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर केवल 2 ही कह सकते हैं सिंबल का यूज हम करते हैं, पहला 0 और दूसरा आपका 1। ओके, और इन्हीं सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम बिट्स कहते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे पॉइंट क्या था कि बाइनरी नंबर सिस्टम अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स कॉल्ड निबल्स। यानी जो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं 4 बिट्स के, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, निबल कहते हैं। और जो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। 4 ग्रुप को निबल्स कहते हैं, 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। क्लियर हुआ। तो एक एक डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। चूंकि बाइनरी का तो हमने डेफिनेशन देख लिया कि जिसका बेस होता है 2 वो बाइनरी कहलाता है। इसी तरीके से जिसका बेस 8 होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाएगा। ओके, और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग पोजिशनल वेटेड सिस्टम ही कहते हैं। और इसके जो यूनिट्स है आप देख सकते हैं 0 से 7 तक के जो डिजिट्स है वो यहाँ पे यूज होंगे। और इसका वही मैंने बताया कि जो बेस आपका 8 हो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाता है। क्लियर हुआ, आपके सामने दिख रहा होगा वो चीज। अगला हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। नाम से पता लग रहा होगा जिसका बेस 10 होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। और इसके अंदर एक पॉइंट कह रहा है कि इट इज अ पोजिशनल वेटेड सिस्टम। यानी ये पोजिशनल वेटेड सिस्टम होता है, जिसका मतलब होता है विच मींस दैट द वैल्यू अटैच्ड टू अ सिंबल डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन। यानी जो वैल्यू अटैच होगा सिंबल से वो डिपेंड करेगा उनके लोकेशन पे, जो रिस्पेक्ट होगा डेसिमल पॉइंट के। ओके, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है 10 यूनिक सिंबल को कैरी करेगा 0 से लेकर 9 तक। यानी 0 से लेकर 9 तक के जो वैल्यूज रहेंगे वो इसके अंदर आएंगे। और बेस जो होगा इस सिस्टम का, जैसे मैंने बताया, 10 होगा। ओके, क्लियर हुआ। अगला हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे कह रहा है कि द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16 और 16 सैंबल। यानी जो बेस होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का वो 16 होता है और उसके अंदर 16 सैंबल यूज होते हैं। अब वो कौन कौन से सैंबल है, 0 से लेकर 9 तक के सैंबल तो यूज होंगे ही होंगे, लेकिन 10 के लिए हम 10 यूज नहीं करेंगे। 10 के लिए हम ए यूज करेंगे, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी और 13 के लिए डी और 14 के लिए हम क्या करेंगे, ई यूज करेंगे। तो चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने टोटल 18 सिंबल, सॉरी 16 सिंबल, यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कीजिएगा, 16 सिंबल होते हैं।
ओके जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया क्योंकि इसके बेस में 2 है, ये डेसिमल हो गया क्योंकि इसके बेस में 10 है, ये ऑक्टल हो गया क्योंकि इसके बेस में 8 है, ये आपका क्या हो गया हेक्साडेसिमल हो गया क्योंकि इसके बेस में 16 है। तो आई होप नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा और जो उसके टाइप्स होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। ओके तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, थैंक यू।